नांदेड़ वाघाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र शहर में सियासी सरगर्मियों में तेजी आती जा रही है। इसी सिलसिले में आज साबिक कॉरपोरेटर अब्दुल रशीद ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमाया में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिससे नांदेड़ के बल्दियाती सियासत में हलचल मच गई है। वाज़ेह है कि अब्दुल रशीद एक सीनियर सियासी रहनुमा है और 4 मरतबा कॉरपोरेटर मुंतखब हो चुके हैं। पार्टी में शमूलियत से कबल अब्दुल रशीद की क़यादत में वार्ड नंबर 12 से एक शानदार मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। ये रैली वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई देगलू नाका पर वाक़े एमआईएम के दफ्तर पहुंची, जहां पार्टी के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन की मौजूदगी में अब्दुल रशीद ने अपने हामियों के साथ एमआईएम में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर एमआईएम के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अल्ताफ सर, शेख नज़ीर, शेख नूरुद्दीन, शेख जावेद समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थी। रैली में नौजवानों की बड़ी तादाद और वार्ड के बुजुर्ग शख्सियात की शिरकत ने सियासी माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। पार्टी में शमूलियत के बाद खिताब करते हुए अब्दुल रशीद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में क़यादत की मनमानी, ख़ानदानी सियासत और पार्टी उमूर में अदम तवज्जुही के बाइस वो शदीद मायूसी का शिकार हो चुके थे। उन्होंने कहा कि एमआईएम एक सब्ज़ हिलाली परचम वाली जमात है जो आज मुसलमानों की मजबूत आवाज़ बनकर उभरी है और मुस्लिम वार्ड्स की हालत बेहतर बनाने के मकसद से इस पार्टी में शामिल हुए हैं। अब्दुल रशीद ने एमआईएम के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जुरतमंदाना क़यादत और मुसलमानों के हक़ में इनकी बेबाक आवाज़ को भी अपने फ़ैसले की एक अहम वजह करार दिया। काबिल ज़िक्र है कि जैसे जैसे नांदेड़ बल्दियाती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे एमआईएम में शमूलियत का सिलसिला तेज़ होता जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों बिलखुसूस कांग्रेस से वाबस्ता कई सीनियर साबिक कॉरपोरेटर्स एमआईएम में शामिल हो रहे हैं। अब्दुल रशीद की शमूलियती रैली में देखे गए अवामी जोश व खरोश को मद्देनज़र रखते हुए सियासी हलकों में यह क़यास आराई की जा रही है कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में वार्ड नंबर 12 से एमआईएम के पैनल के 4 उम्मीदवार नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज पब्लिक का जोश और मुझे खुद आज इतनी बेहद खुशी महसूस हो रही है कि मैं बहुत ही भटके हुआ होने के बावजूद आज अल्लाह के फजल करम से 40 साल के बाद मुझे ये होश आया कि सब कांग्रेस छोड़कर हिंदू लोग चले जा चुके हैं बीजेपी में, हम मुस्लिम क्यों ना एक जगह हो। हमने बहुत ही सोच विचार कर ये निर्णय लिया कि हम सब मिलकर इत्तेहादुल मुस्लिम लीग मजलिस के साथ रहेंगे और आली जनाब असदुद्दीन साहब की क़यादत, अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत और हमारे रहबर सैयद मोइन की क़यादत से और फिरोज़ लाला अमजद बेग के साथ मिलजुल कर इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। मैं 4 बार से कांग्रेस का नगर सेवक रह चुका हूँ, लेकिन आज मुझे बेहद मसरत और खुशी महसूस हो रही है कि मैंने आज मजलिस ज्वाइन की और यह मौका मुझे सैयद मोइन ने दिया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आने वाले वक्तों में सिर्फ पतंग और इंशाअल्लाह बाकी सब ख़त्म। अभी का ये जो गुलामगिरी का जो दौर था इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पर भी कुछ सरखरीज लोग अभी रहने वाले हैं और आपके सामने आने वाले हैं। मैं उनको इसलिए ज़्यादा बुरा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं भी गलती पे था, लेकिन मैंने अपने गलती का सुधार किया और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह 11, 12, 13, 14, 15 परवाह के अंदर 20 नगर सेवक मजलिस का चुनकर आएंगे। मैं आपके सामने आपको यकीन दिलाता हूँ ये वक्त हमको जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। हम जिन लोगों के साथ रहे हैं वहाँ पर सिर्फ वो लोगों ने हमें गुलामगिरी करना सिखाया, लेकिन मेरा ज़मीर हमेशा से मुझे धटकारता रहा कि कभी तो होश में आओ। लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि आज मैं मजलिस ज्वाइन किया। आज ये वक्त बहुत ही काबिल और ये जो लोग मेरे साथ आए, अब मेरे संगात जैसा कि हमारे साथी नूरुद्दीन, जावेद, मेरे साथ अल्ताफ भाई, मेरे साथ खालिद भाई, रशीद मुल्ला और मेरे साथ हमारा भाई नज़ीर, ये सब लोगों ने मुझे ताकत दी और हमने सब ने मिलकर अहद किया कि इस बार इंशाअल्लाह जितने भी फ़िरका वाराना पार्टी है और जितने भी काफिराना पार्टी है इंशाअल्लाह हम उनको ख़त्म करेंगे और एक जगह होकर मुत्तहिद होकर काम करेंगे। हमारा ये जो जज्बा है ये जोश का नहीं होश का है। मैंने बहुत ही सोच विचार करके और मेरे जितने साथी हैं आप देखेंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में पूरे के पूरे लोग मजलिस में शामिल होंगे। मेरे आपसे अदबन गुजारिश है, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करें
और हमारी हिम्मत अफजाई करे कि आने वाले वक्तों में हम मजलिस से कामयाब भी हो और कामयाब होने के बाद हमारी कौम की आवाज़ हम उठा सकें। कम से कम ये मेरे साथी, हम मरने के बाद खांदा तो देंगे, हम इनके साथ रहकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा हमारा ये रोड, नाली, लाइट, हमारा ये कोई मसला नहीं, और ये मसला ये लोगों ने किसी ने हल भी नहीं किया। मैं जिन लोगों के साथ रह चुका हूँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं स्टेट पर बताऊँगा इन्होंने क्या गलती की और किस तरह मुसलमानों का नुकसान किया। आज जो जैनों का मंदिर है जो बने जा रहा है नदी के पास, इन्हीं की बदौलत है। और जितने भी हमारे नुकसान हुए मैं एक टाइम पे बताऊंगा। आप लोगों ने यहाँ पर आए, ये वक्त नहीं है अभी, इसके बाद हमारे सैयद मोइन साहब, हमारे सदर साहब भी इसके बारे में कुछ बताएंगे, और मेरे साथी सब आए, सबके साथ मैं मिलजुल कर ईमानदारी से काम करूंगा। और मेरे साथ जो भी रहेंगे, मैंने इनसे भी वादा किया, इनसे भी बात किया, पार्टी सिर्फ 4 जनों को टिकट दे सकती है और हमारे पास इच्छुक 40 जनों हैं। तो हमने सब ने मिलकर यह अहद किया कि हम 40 जनों मिलकर ही इंशाल्लाह काम करेंगे। आगे वार्ड के भी मसाइल में हम सब मिलकर काम करेंगे, और चुन के आने में भी, चुन के लाने में भी हम हम 4 जनों चुन के आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा लगेगा जैसे 40 जनों चुन के आएंगे, और हम इनको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि मैं नगर सेवक हूँ या मेरे साथ के 4 नगर सेवक है। मैं सबके सामने खुदा को गवाह रखकर ये बात कह रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में तुम सब मैं मिलकर हम इंशाल्लाह विकास का भी काम करेंगे और कौम का भी काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीक़े से आज पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बने हुए हैं, और आपकी जो खिदमत है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत है, इम्तियाज़ जलील साहब की खिदमत है, यह खिदमत वाकई काबिल सताइश है, जो आज न सिर्फ महाराष्ट्र, नांदेड़, बल्कि पूरा हिंदुस्तान इसको सराह रहा है। और यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ लोग लब्बैक कह कर आ रहे हैं। ये अल्लाह ही का करम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नांदेड़ से अपने सफ़र का आगाज़ किया था, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि एक तारीख़ रक़म की गई थी। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर नांदेड़ की मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब अब्दुल रशीद साहब, जो कई मरतबा के कॉरपोरेटर हैं, कई मरतबा आप चुन के आए हैं, और आज भी उनके हामी, उनके साथी, हमारे सभी सभा साथी मिलकर एक इज्तिमाई शक्ल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए हैं, प्रवेश किए हैं। मैं जनाब अब्दुल रशीद साहब का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका खैर मक़दम करती है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपका शुमिलत हुई है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीक़े से अब्दुल रशीद साहब ने आप तमाम से कहा है कि 11, 12, 13, 14, 15 और उसके अलावा 2, 5, 7, 8 और 18 ये तमाम प्रभागों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व रहेगा, और यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह सब जलाली परचम, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएँ ऐवान बल्दिया में गूंजती हुई नज़र आएगी। और इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद देखेंगे कि आने वाला कल मजलिस का होगा।